बेहद दुबली पतली सी लड़की थी। अपनी उम्र की लड़कियों के मुताबिक उसका वजन बहुत कम था, लेकिन वो इस चीज को अपनी कमी ना मानकर खूबी मानती थी, क्योंकि आज के समय में लड़कियां पतली होने के लिए जिम जाती थी, कसरत करती थी, इसीलिए उसके पास ये पतलापन एक वरदान के रूप में था। लेकिन पतला और कमजोर होने में फर्क होता है, जिसका अंतर उसे नहीं पता था। ऐसे ही गुजरते वक्त के साथ विशाखा की शादी की उम्र होती है, जिसके बाद उसके घर वाले उसकी शादी के लिए एक निर्माण नाम का लड़का देखते हैं और उससे उसकी शादी करवा देते हैं। एक दिन शादी के बाद विशाखा की सास गीतांजलि उससे बोलती है, बहू, तेरे मायके में क्या खाने की कमी थी? नहीं माँ जी, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? अरे बहू, अपना वजन तो देख, कितनी पतली है तू। ऐसा लगता है बचपन से आज तक कभी तेरा पेट ही नहीं भरा हो। अरे माँ जी, मुझे पतला शरीर बहुत पसंद है और वैसे भी मोटा शरीर बीमारियों का घर होता है। अरे तो तुझे मोटा होने को कौन कह रहा है? मैं तो कह रही हूँ कि कम से कम ना मोटी रहे ना पतली, क्योंकि अगर मोटा होना नुकसान करता है तो जरूरत से ज्यादा पतला होना भी नुकसान ही करता है। क्या ही नुकसान करेगा माँ जी? देखो, बचपन से अब तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे क्या ही समझाऊं, अब ससुराल आ गई है तो मैं ही तुझे मोटा करूँगी। रोज एक गिलास भर के दूध पिया कर, समझी? ठीक है माँ जी। विशाखा अपनी सास के सामने तो हाँ कर देती है, लेकिन जब रोज रात को गीतांजलि उसे दूध देकर जाती थी, तो वो खुद दूध को पीने के बजाय ग्लास के दूध को खिड़की से बाहर फेंक दिया करती थी। लगभग ऐसा 1 महीने तक चलता है। जब रोज दूध देने के बाद भी विशाखा के शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा, तो गीतांजलि उसे बोलती है, अरे बहू, तुझे 1 महीने से दूध दे रही हूँ पीने को, लेकिन तेरा वजन है कि 1 किलो भी नहीं बढ़ा, ज्यों का त्यों ही है। आप खुद ही देख लीजिए माँ जी, मेरा शरीर ही ऐसा है, ये पतला ही रहेगा चाहे कुछ भी कर लो। ऐसे कैसे? मैं तेरा वजन बढ़ा कर रहूंगी। माँ जी, आप क्यों मेरे वजन के और मेरे शरीर के पीछे पड़ी है? अरे आपके कहने पर मैंने 1 महीना लगातार भैंस का दूध पिया है, लेकिन अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगी। गीतांजलि उसे खूब समझाती है कि उसके कम वजन होने के कारण उसको दिक्कतें आ सकती है, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। तभी दोनों सास बहू की बहस के बीच विशाखा का पति निर्माण आता है, जो दोनों को बहस करता देखकर बोलता है, ये क्या हो रहा है? आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रही हो? अगर ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तो ईंट लेकर सर फाड़ दो ना। तुझे तो हर वक्त मजाक सूझता है, यूँ नहीं बहू को कुछ समझाए। देख कितनी पतली है, मैं इसको कह रही हूँ कि थोड़ा अपना वजन बढ़ा ले, लेकिन ये है कि समझती ही नहीं है। निर्माण जी, देखिए ना, माँ जी मेरे 0 फिगर को खराब करना चाहती है। इस 0 फिगर के चलते किसी दिन हवा में उड़ जाओगी और पता भी नहीं चलेगा। इस डर से मुझे तुमको रस्सी में बांधकर बाहर भेजना पड़ा करेगा। माँ जी सही कहती हैं, आपको बस मजाक ही सूझता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अरे तो और क्या करूं? आज तक मैंने किसी सास बहू को ऐसे सिली से टॉपिक पर लड़ते नहीं देखा। अरे माँ, तुम्हारा भला ही तो चाहती हैं। थोड़ा खा पी कर मोटी हो भी गई तो क्या हो जाएगा? मेरा 0 फिगर खराब हो जाएगा। अरे बहू, ये 0 फिगर आगे दिक्कत देगा, देख लियो। अभी तो तुझे मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही होंगी। गीतांजलि विशाखा को बहुत समझाती है, लेकिन विशाखा आजकल की लड़कियों में से थी। उसके भले की बात कहाँ उसके पल्ले पड़ने वाली थी। ऐसे ही विशाखा की शादी को 1 साल पूरा हो जाता है। उसकी पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, केक कट करके। जैसे ही विशाखा अपनी सास गीतांजलि को खिलाने जाती है, उसको उल्टी जैसा मन होने लगता है और वो भागते हुए वॉशरूम में जाती है, जहां उसको वॉमिटिंग होती है। और उसकी खराब हालत को देखकर गीतांजलि उसको कमरे में आराम करने के लिए लेके जाती है और निर्माण डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है, जहां डॉक्टर विशाखा को चेक करके बोलती है, मुबारक हो निर्माण जी, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। क्या? सच्ची? मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी बनने वाली हो। डॉक्टर, हम विशाखा से मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, विशाखा जी का वजन बहुत कम है। इस हालत में उनका प्रेग्नेंट होना उनके और उनके बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा उनका। देखा, मैं कहती थी बहू को उसका वजन जरूरत से ज्यादा कम है, लेकिन मेरी कहाँ ही मानी उसने। अच्छा, मैं चलती हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे मेरे हॉस्पिटल ले आना,
और समय समय पर उनकी रिपोर्ट्स मुझे देते रहना। जी डॉक्टर, शुक्रिया आपका। निर्माण डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आता है, जिसके बाद दोनों विशाखा के पास जाते हैं और उसके बाद गीतांजलि उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बहू देख, अब तेरे अंदर एक नन्ही सी जान और पल रही है, इसलिए तुझे अपना खास ख्याल रखना है। जी माँ जी, मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखूंगी। लगभग उसकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके थे। गीतांजलि देवी अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी उसकी बहू के वजन में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऊपर से प्रेगनेंसी के 5वें महीने में भी विशाखा का गर्भ ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, जिसके कारण निर्माण उसको चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसको अच्छे से चेक करने के बाद निर्माण से बोलती है, मिस्टर निर्माण, आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। 5 महीने होने पर भी उनका बेबी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको अपनी माँ से जितना पोषण मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो ऑपरेशन की नौबत भी आ सकती है या आपकी बीवी का मिसकैरेज भी हो सकता है। क्या डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही नहीं खो सकता। इन चीजों का ख्याल पहले से ही रखना होता है। माँ बाप बनना ही जरूरी नहीं होता, पहले उन्हें अपने बच्चे के लिए क्या जरूरी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक औरत को माँ बनने के लिए उसका वजन कम से कम 45 किलो होना जरूरी है और आपकी वाइफ अंडरवेट है। डॉक्टर, हमने उसको बोला था लेकिन वो नहीं मानी। देखिए, अब हम बस एक होप रख सकते हैं कि सब ठीक होगा। बाकी अभी आप उन्हें ले जा सकते हैं। और हाँ, ऐसे अंडरवेट होने की वजह से बच्चा 9 महीने से पहले भी दुनिया में आ सकता है, इसलिए जब भी उन्हें पेन हो आप तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। निर्माण विशाखा को लेकर घर आता है और कमरे में आराम करने के लिए सुला देता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की कही सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो घर आकर उन्हीं बातों को सोचते हुए कमरे का सामान इधर उधर फेंकते हुए रोने लगती है। कमरे से तोड़फोड़ की आवाज आती देख निर्माण और गीतांजलि दोनों भागे भागे कमरे में जाते हैं, जहां वो विशाखा को बोलते सुनते हैं, आज मेरी वजह से मेरी पहली संतान मर सकती है। हर किसी ने मुझे समझाया कि तेरा वजन कम है, तू पतली है, लेकिन नहीं, मैंने उसे 0 फिगर मानकर खुद पर ही गुमान करती रही और आज ये मेरा 0 फिगर ही मेरे बच्चे की कमजोरी का कारण बन गया। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपनी भी जान दे दूंगी। उसको ऐसे परेशान देखकर गीतांजलि उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और एक माँ की तरह अपनी बहू को संभालते हुए बोलती है, बहू बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। भले ही तेरे से गलती हुई हो, लेकिन अब ये बच्चा तेरी जिम्मेदारी है। भगवान ना करे कुछ गलत हो, लेकिन ऐसा हुआ भी तो हम तुझे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अभी सिर्फ अपना ध्यान रख। माँ ठीक कह रही हैं विशाखा, ऐसे गुस्सा करने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। तुम चुपचाप आराम करो। विशाखा के मन में अपने बच्चे को खोने का डर बैठ जाता है। गीतांजलि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, गोंद के लड्डू बना के खिलाना, समय पर खाना देना और बच्चे और माँ के लिए पोषक वाली चीजें देना। 4 महीने बीत जाते हैं। अब विशाखा की प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे हो गए। एक दिन अचानक उसको दर्द होने पर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आकर बोलती है, देखिए निर्माण जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वही सिचुएशन है हमारे सामने। हम आपके बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, इसलिए उनके पति होने के नाते ये डिसीजन आपको ही लेना होगा कि आप किसे बचाना चाहते हैं। ये सुनकर गीतांजलि रोने लगती है और अपने बेटे से लिपटकर बोलती है, बेटा, अपने घर के दीपक के आने से पहले बुझने का दुख तो होगा, लेकिन अभी बहू की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तू उसे बचा ले बेटा, उसे बचा ले। निर्माण डॉक्टर को विशाखा को बचाने को बोलता है, तो वहीं अंदर ऑपरेशन शुरू होने से पहले विशाखा डॉक्टर से बोलती है, डॉक्टर, मेरे घर वाले चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप मेरी नहीं मेरे बच्चे की जान बचाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। विशाखा की बात सुनते हुए डॉक्टर उसका ऑपरेशन करती है। कुछ देर में डॉक्टर उसके बच्चे को लेकर बाहर जाती है और निर्माण से बोलती है, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है और आप पापा बन गए हैं। पर डॉक्टर,
हमने तो आपको विशाखा को बचाने को कहा था। विशाखा जी ने हमें बच्चे को बचाने के लिए कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहू नहीं जा सकती। डॉक्टर, आपको उसको बचाना चाहिए था। मेरी बहू विशाखा। चिंता मत कीजिए, माँ और बच्चा दोनों को हमने बचा लिया है। लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, ये जंग बहुत मुश्किल से जीती है हमने। आगे इस शरीर के साथ विशाखा माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए उनका ख्याल रखिएगा। और बच्चे को भी हमें कुछ टाइम वेंटिलेटर पर रखना होगा। हम पूरा ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। विशाखा और न्यू बेबी को कुछ दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद छुट्टी मिल जाती है, जिसके बाद घर आकर विशाखा खुद का और अपने बच्चे की सेहत का बहुत ध्यान रखती है और निर्माण गीतांजलि भी उसका पूरा साथ देते हैं।